अब देखें कितना फ़ायदा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस वोट और सपोर्ट का उनको। हफीज़ुल्लाह न्याज़ साहब, एक तासुर ये था कि अमेरिका ने इमरान खान को निकाला है, तो क्या अब इस इलेक्शन के बाद हम ये दोबारा यही इल्ज़ाम लगा सकते हैं अमेरिका पे कि अब भी अमेरिका ही इमरान खान को फिर से निकालेगा, मगर अब की बार शायद जेल से? वो एक बड़ा ही शुक्रिया, बहुत बहुत जान और जितने दोस्त हैं रज़ा रूमी के वो 7 समुंदर पार से तकरीर फरमा रहे हैं, उनको बहुत ही मोहब्बत भरे सलाम। देखिए जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी आपको पता है, सुबह से पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी एक सेटायर्स का और ह्यूमर का और कोई डार्क ह्यूमर का जो है वो एक मुकाबला जारी है। उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के है, अब वो इमरान खान साहब को आज़ाद कराएगा, फिर इमरान खान बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाएगा। एक तो ये इक्वेशन बन गई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, बावजूद है कि अनप्रडिक्टेबल भी है, बावजूद है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है उसको एक कॉन्टेस्ट करके आया हुआ है और उसने अज़ाइम पता नहीं वो क्या ज़ाहिर करता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो किसी गिनती में आएगा। जो वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ है, उसके दोनों हाथ जो हैं इस वक्त मिसाइल से भरे हुए हैं। जंगें हैं तो भी यूक्रेन, गजा की फ़लस्तीन की जंग और ईरान के साथ भी इसराइल की जंग है, उसके अंदर नेतन्याहू भी इमरान खान की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो जीतेगा ट्रंप तो हमारी मदद को ज़्यादा जो नेकेड आएगा। फिर साउथ चाइना सी के अंदर भी अमेरिका बुरी तरह उलझा हुआ है, तो ये इतना आसान नहीं है वहां से निकलना। फिर माजरत के साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, माजरत के साथ, लेकिन अमेरिका का जो निज़ाम है हुकूमत का और पॉलिसी साजी का, उसके अंदर तो जो उनके महकमे हैं, जो उनके पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे सफारत खाना है, वो मेरे ख्याल में एशिया का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि CIA का हेड ऑफिस भी है या बड़ा दफ्तर भी है। तो इतने बड़े दफ्तर के होते हुए आप कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस खित्ते और पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें या सोचें? नहीं। और आपके ख्याल में यहाँ पे जो अमेरिकी सफीर जो भी आएगा, नया आएगा, तो वो कुछ नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम अभी भी एटमी पावर हैं, पड़ोस में इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, और आप कहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा और हमें बिल्कुल भूल जाएगा, या खान साहब जेल में पड़े रहेंगे और अमेरिका उन्हें भूल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उसको मेरे नहीं ख्याल कि अमेरिका को देखे ना, उससे पहले क्या है ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भूल जाएगा। वो ऑलरेडी एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अमेरिका पिछले 15-20 साल से दामे दुर्मे सुखने जो है अमेरिका इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में है। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना है। अमेरिका फर्ज के वर्स्ट के सिनेरियो में ट्रंप कहता है जी कि अगर उसके तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के, यही है ना कि मिलिट्री के साथ बिगाड़े का फर्ज किया, और वो ये कहता है जी जो है इमरान खान साहब को रहा करो, मेरे हवाले करो, तो वे कर देंगे। देखो उनके दो सूरतें हैं ना, अगर तो मिलिट्री के जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो हैंड इन ग्लव है, ये कंफर्टेबल है, तो वो करेगा नहीं। अगर वो करेगा और वो नहीं है तो ज़ाहिर उसको मानेंगे क्यों, रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे। मैं ये कहता हूँ कि बहुत से मसाइल है, तो आज उलझे मसाइल है ना। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े मसाइल है। अमेरिका साहब बहादुर बहुत मसरूफ है साहब। अमेरिका के नए जो सदर, नए तो नहीं है खैर, बहुत पुराने हो गए अब, उनके और इमरान खान के दरमियान काफ़ी मामलात में मुमासलत भी है। मैं कुछ थोड़ी सी याद दहानी के लिए कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों सियासत में आने से पहले सियासत को बुरा भला कहते थे, और फिर सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी और इमरान खान और PTI ने भी, और बड़े जारहाना अंदाज से अपने मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और खान साहब भी अपने मुखालफिन को चोर और डाकू कहते रहे। फिर उसके बाद इलेक्शन में शिकस्त के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वोट चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन में धांधली का, और कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया। इसी तरह इमरान खान ने भी 2013 के बाद फिर एक धरना दिया और PTV पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, और फिर 9 मई को जो फौजी तनसीबात पे हमला हुआ।
फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए थे, इमरान खान भी नहीं हुए, शायद ये हमारी रवायत भी नहीं थी। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को 91 मुकदमात का सामना करना पड़ा अदालतों के सामने, और जिसमें 4 फौजदारी नोयत के मुकदमात भी थे। और अभी तक इमरान खान पर भी एक वक्त में 100 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो रहे हैं। और फिर आखिर में 13 जुलाई को एक 20 साला मुसल्ला नौजवान ने डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला किया, उन पे गोली चलाई। और इसी तरह इमरान खान को भी नवंबर 2022 में एक रैली के दौरान उन पर भी कातलाना हमला हुआ। तो बहुत सारी ममासलत हैं। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको लगता है कि अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी डिप्लोमेट, अमेरिकी इंटेलिजेंशिया जो है वो पाकिस्तान और इमरान खान के मौजूदा हालात और जो इस वक्त पॉलिटिकल बहरान है पाकिस्तान में, उसको नज़रअंदाज करेगी और हाईलाइट नहीं करेगी इन्हीं चीज़ों को? मेरा ख्याल है कि ये ओवर स्टैचर और क्रूड किस्म की सिमिलैरिटीज हैं। अब मैं इसमें क्या जाऊं, क्योंकि ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं कहा कि, या उस पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा था कि वो 2016 का इलेक्शन RTS से जीता है। ये इमरान खान साहब पे इसका कितना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम था। वही जो फॉर्म 47 है वही RTS था, वही हाइब्रिड सिस्टम 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो एस्टेब्लिशमेंट पहली दफा नहीं लाई थी, इमरान खान साहब को तो एक पेज पे थे, हम सारे सुनते रहे। तो ये बहुत ओवर स्टैच है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सिमिलरिटी है जिसको जो है बनाया जाए कि ये बस ठीक है। चंद चीजें ऐसी हैं कि उनके अंदर जो है, मतलब उनके पास तो कोई फर्क होगी नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर थी तो बता दे। उनके पास तो इस तरह के इल्जाम नहीं लगे जो इल्जाम इमरान खान साहब पे लगे हुए। तो ये एक बड़ा एक जो है बिल्कुल फर्क किस्म की सूरत हाल है। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये मुमासलत से इसकी कोई अहमियत नहीं है और अमेरिकी मीडिया और दानिशवर भी इन चीजों को अहमियत नहीं देते? नहीं, मेरा ख्याल है कि असल क्राइसिस ये है नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे इन चीजों को ये सवाल मेरे नजर ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पहले ये पूछा है कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो हमें याद करना चाहिए क्वेश्चन था क्या। वो क्वेश्चन ने एक तस्वराती था, हाइपोथेटिकल था। उन्हें ये नहीं कहा वो मांग रहे हैं जो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसने कहा अगर अमेरिका ने अड्डे मांगे। अब ये देखें कि अगर आप रज़ा रूमी बैठे हैं, मुझे बता दें, मुझे मेरी रहनुमाई करें कि उस वक्त अमेरिका को आया पाकिस्तान में किसी किस्म के दूर पर अड्डे चाहिए थे? वो तो पहले पाकिस्तान से बैकअप अगर हाइपोथेटिकल भी है तो अगर यही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन शहबाज शरीफ से किया जाता तो क्या वो एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज? मैं यही बता, अब मेरी बात मैं देखो ना, शहबाज शरीफ तो जाए भाड़ में जी, वो तो हम मिला रहे हैं उसको मेरे ख्याल में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। हम कहाँ मिला रहे हैं? जहाँ हैं वो शायद उससे बेहतर जगह पे हैं। कहाँ देखो ना, मेरी बात तो सुने जी। बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो मैंने कहा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसको तो बताए ना। उसने कहा अगर, अब ये देखिए उस वक्त अड्डे नहीं चाहिए थे, कोई ऐसा माहौल बता दे। लेकिन एक और मैं बात बताता हूँ, इमरान खान इक़्तिदार में आए, अब सुन लेने की बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो IMF के ऊपर हमें चीन के साथ हमारा कॉन्टेक्ट था कि हम ये अपने मुआहदे जो हैं ये IMF को नहीं दिखाएंगे। यही बात असद उमर ने कही थी कि हम नहीं दिखाएंगे IMF के अपने चाइना के साथ मुआहदे। वो एब्सोल्युटली नॉट क्या था कि जब उन्होंने कहा कि मुआहदे लेके आओ, जैसे रज़ा रूमी ने भी कहा कि हम IMF के तहत हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, उन्होंने जाके पेश कर दिए, असद उमर ने पेश किए ना। वही हमें IMF जिसका खुदकुशी करनी थी ना, वो एब्सोल्युटली नॉट था ना कि नहीं जाएंगे तो चले गए। तो ये बातें मेरे ख्याल है कोई करैक्टर हो, कोई सिर्फ कहने की होती हैं, काफी हद तक आपकी बात समझ आ रही है, बिल्कुल सही, सपोर्ट करने वाली। अच्छा, मैं अब जानना चाहूंगा माजिद निज़ामी साहब की तरफ। माजिद निज़ामी साहब, आपको मैं अपने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुनाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने अमेरिका के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट को फैंटेसाइज किया। क्या कहना चाहिए, हम पाकिस्तानी सियासतदानों की बड़ी फैंटेसी है कि अमेरिका में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और होगी भी, लेकिन उन्होंने किन अल्फाज में कहा है, ज़रा ये सुने। हाय बेचारे हमारे वजीर दफा कह रहे हैं कि अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है। माजिद निज़ामी साहब, इस बयान का हम क्या मतलब लें? जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा दौर में सहूलतकारी को
जस्टिफाई करने के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बाकी दुनिया में भी ऐसे होता है। लेकिन हम ये बिल्कुल एक मवाजना कर सकते हैं कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है, क्या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह लगाती है या नहीं, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नई पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है या नहीं, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाना। इसी तरह क्या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन डे पे या उससे पहले टेलीफोन कॉल्स मुबैना तौर पे उम्मीदवारों को करती है या नहीं करती। मेरा ख्याल है इस तरह के बहुत से मवाजने किए जा सकते हैं। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है ये सिर्फ अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए है कि जिसपे पहले ही बहुत ज्यादा अखलाकी सवालिया निशानात मौजूद हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पेशली इस तरह के मामलात में अपनी पोजीशन को सामने लेके आना खासा मुश्किल भी है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वोट को इज्जत दो की मुहिम खासी भरपूर चलाई थी। तो उसके बाद से उन्हें इस तरह की जस्टिफिकेशंस निकालने में खासी मदद मिलती है और वो इस तरह के कंपैरिजन्स ड्रॉ करके अपने आप को बेहतर प्लेस करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ इससे खासे मुख्तलिफ हैं। सही। तो हसनात मलिक साहब, हम मेरे ख्याल में कुछ देर के लिए वापस आ जाएं अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि कल जो आइनी बेंचेस बने हैं 7 जजों पर मुश्तमिल, अब उन बेंचेस के सामने कौन से बड़े और अहम केसेस आने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन आइनी बेंचों का जो सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, सुना है कि उन्होंने भी अपने हक में कोई वोट दिया उधर। जी बिल्कुल। जब ये बात हुई कि जी अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो